हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, इस CGPSC मेंस कंप्लीट सेशन में हम अगला वीडियो जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। और दोस्तों, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो हमारे दिए गए एड्रेस पर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर पर आप दिए गए फ़ोन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित में जो शेष बचे गुणा थे, जिसको हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। कौन कौन सा विधि था हमारा? ऊर्ध्वतिर्यभ्याम और निखिलम विधि। इन दोनों विधि को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, पहला वीडियो में हमने कौन कौन सा नियम पढ़ा था? अंत्योर्दशकीयपि एवं एकाधिकेन पूर्वेण नियम, और दूसरा विधि था हमारा एक न्यूनेन पूर्वेण। ये दोनों आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप लोग को कुछ डाउट होगा तो आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे, अर्थात थर्ड नंबर का जो गुणा नियम है वो है ऊर्ध्वतिर्यभ्याम। ऊर्ध्वतिर्यभ्याम, ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि, ठीक है। कौन सा विधि? ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि। इस विधि में ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है उत्तर की जांच भी बोले, हो सकता है उत्तर की जांच भी बोले। तो उत्तर की जांच बोलेगा तो सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे जो हमारा पिछला आपको सिखाया गया है कि उत्तर की जांच कैसे करना है। क्लियर है? तो ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि से नाम से स्पष्ट है कि ऊर्ध्वतिर्यभ्याम, तिर्यक गुणा करेंगे किसी भी अंकों को लेकर, या कहीं ना कहीं तिर्यक गुणा का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बात कही थी कि ये विधि एक यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड मतलब सभी प्रश्नों में लग सकता है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, दो संख्या वाले प्रश्न होने चाहिए। क्लियर है ना? तो दो संख्या वाले प्रश्न, अच्छा तीन संख्या वाले प्रश्न बोल दिया तो कैसे करेंगे? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तीन संख्या वाला रहेगा तो दो संख्या को पहले, उनका जो उत्तर आएगा उसको तीसरे संख्या के साथ हल करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इस मेथड से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि इसको मेंस के तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं 23 गुणा 16, ठीक है। 23 को 16 से गुणा करना है। प्रश्न ने कह दिया कि ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि से 23 को 16 से गुणा कीजिए। या आपको समझ में आ जाएगा, बाकी जो नियम है वो क्या है, लिमिटेशंस है सभी के, लेकिन ये नियम जो है उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। 23 गुणा 16 हल में शुरू करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हल में लिखेंगे, आप सभी को मालूम है कि जब भी हम वैदिक गणित में हल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नियम का नाम लिखते हैं, ताकि जो चेक करने वाला है उसको स्पष्ट हो जाए कि कौन सी विधि से इन्होंने हल किया है। तो ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि से हमने एक पॉइंट डाल दिया, ऊर्ध्वतिर्यभ्याम विधि से। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर उत्तर के एक भाग दो भाग इस टाइप का नहीं है, उत्तर के सभी एक साथ होंगे, लेकिन ध्यान रहे इकाई तरफ से हल होते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जो हमारा तरीका होगा लिखने का, थोड़ा गैप देकर लिखिएगा संख्याओं को, कुछ इस प्रकार। क्लियर है? और यहाँ पर रख देंगे गुणा का चिन्ह। ओके, देखिए इसमें ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, इसको बहुत जरूरी है कि समझना, ठीक है। देखिए, पहला स्टेप में हम करेंगे इकाई इकाई अंकों का गुणनफल। यहाँ पर देखिए 3 और 6 इकाई इकाई में है, तो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, 3 छक के क्या हो जाएगा? 18। 18 की 8 इकाई अंक को लेंगे और जो दहाई अंक में एक आया है उसको शेष हम क्या करेंगे? हांसी लाई मिलेंगे। क्लियर है? ये हो गया 3 छक के 18 के 8, हांसी लाई 1। हांसी लाई को ध्यान रखें, यही कोने पर रखना है। दूसरा में प्रोसेस में हम क्या करेंगे? सेकेंड प्रोसेस में यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। 6 का 2 से और 1 का 3 से, तो 2, 3, 1 और 6 कुछ इस प्रकार रखेंगे ऐसे करके। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा? 15। ध्यान रहे 15 आया है, हांसी लाई 1 था, तो 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16, 16 की 6, हांसी लाई फिर पुनः से क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक। थर्ड नंबर जो लास्ट होगा, अब देखिए हमने क्या किया, इकाई इकाई को गुणा किया, फिर इकाई दहाई को गुणा किया, और सैकड़ा के साथ है क्या? कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब अंतिम भाग को लेंगे। यहाँ पर अंतिम भाग क्या होगा? दहाई का गुणा, तो 2 का 1 से गुणा होगा, कुछ इस प्रकार। 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक। तो हम 1 2 3 स्टेप स्टार्टिंग में लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में इसको रखेंगे, और फिफ्थ स्टेज में हम क्या करेंगे? अतः उत्तर करके लिखेंगे। अतः उत्तर कितना आया? उत्तर 368।
यही हमारा फाइनल आंसर होगा और हम चीज़ों को इस तरह से मेंस में लिख सकते हैं। क्लियर है। ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से इकाई इकाई अंकों का गुणनफल पहले हुआ, फिर इकाई दहाई का हुआ, फिर दहाई वाले का हुआ। अगर सैकड़ा रहेगा तो क्या कैसे करना है, ये सभी चीज़ें नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाऊंगा। क्लियर है। ये तो समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से। देखिए क्वेश्चन आ गया 414 को 332 से गुणा कीजिए। तो इसका कोई लिमिटेशंस नज़र नहीं आ रहा है ना। पिछला 2 नियम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई आपका तरीका नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो हमने एक यूनियन में पढ़ा था कि 9 वाला एक संख्या होता है, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं कोई। और एक अंत्य और 10 के अपी में क्या पढ़ा था, इकाई इकाई अंकों का योग 10, तो यहाँ पर 6 और 2 8 ही हो रहा है, 4 और 2 6 ही हो रहा है ना, 10 कहाँ हो रहा है। तो हम इस जो प्रीवियस 2 नियम पढ़े हैं उसको हम उसमें से इस क्वेश्चंस को नहीं बना सकते। क्लियर है ना। तो हमको क्या करना है, आइए ऊर्ध्वतीय अभ्याम से समझते हैं। हल में सबसे पहले पिछले प्रश्न की भांति सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, ऊर्ध्वतीय अभ्याम नियम का नाम लिखेंगे ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैं उधर हल कर रहा हूँ। 3 अंक वाला है, कितने अंक वाला है, 4 1 4 2 3 2, कुछ इस प्रकार है। क्लियर है। 3 अंक वाला है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 और 2 इकाई इकाई अंकों का गुणा करेंगे। 4 और 2 का गुणा करेंगे सीधा सीधा, 4 दूनी 8 हो गया। 8 को यहाँ पर रखेंगे हम कुछ इस प्रकार। हासिल आई आया क्या, नहीं, तो कोई हासिल आई नहीं रखेंगे किसी स्थान पर। क्लियर। सेकेंड नंबर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब देखिए इकाई इकाई को लिया था, अब इकाई दहाई से चलेगा। तो इकाई दहाई से जब भी गुणा करेंगे हमको तिरछा गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो तिरछा गुणा होगा कुछ इस प्रकार, 4 तिया 12, 2 1 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 की 4 को यहाँ रखेंगे, कोई हासिल आई नहीं आया था पहले से, अब लेकिन हासिल आई आया इस प्रकार, इस यहाँ पर, ठीक है। 4 का यहाँ रखेंगे और 1 क्या करेंगे, हासिल आई में देंगे। क्लियर। थर्ड नंबर में क्या होगा प्रोसेस में, देखिए इकाई का दहाई के साथ हुआ, अब इकाई का क्या करेंगे, सैकड़ा के साथ करेंगे, लेकिन उसमें दहाई अंक बीच में है तो दहाई अंक बीच में होगा। तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 3 2। तो कुछ इसको कैसे करेंगे, यहाँ तो 2 अंक था, यहाँ 1 अंक था, तो सीधा सीधा गुणा कर दिए। यहाँ 2 अंक आया इकाई दहाई, तो तिर्यक गुणा किए। अब यहाँ पर 3 आ गया तो क्या करेंगे, 3 आ गया तो तिर्यक ऐसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, और बीच वाले को एक दूसरे के साथ गुणा करेंगे। क्लियर है। तो 2 का इस 4 से, इस 2 का इस 4 से, और इस 1 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे, और सभी को ध्यान रखेंगे तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 3 19, 19 आया। हासिल आई 1 था, तो हासिल आई 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20, 20 की 0, हासिल आई 2, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए चौथा नंबर स्टेप में क्या होगा, चौथा नंबर स्टेप को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ऊपर में। क्लियर है। देखिए चौथा नंबर स्टेप में क्या होगा, अब देखिए इकाई को लेकर हमने सभी संख्या के साथ गुणा कर लिया, तो अब इकाई का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, दहाई और सैकड़ा के साथ चलेंगे। तो दहाई और सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर ध्यान रखें तिर्यक गुणा होगा। तो 4 तिया 12 और 2 1 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 2 कितना हुआ, हासिल आई मिलाकर 16, 16 की 6, हासिल आई फिर से 1 आएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 5वां नंबर स्टेप में ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सैकड़ा, सैकड़ा का गुणा, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और हासिल आई 1 आया था 9। ठीक। अतः फिर देखिए देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर में ये होगा, और लास्ट होगा हमारा अतः उत्तर क्या होगा, अतः उत्तर 96048, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इस चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, आपके पास अगर जगह ज़्यादा नहीं है तो आप कैसे करेंगे, चलिए इसको भी समझते हैं कि भाई जगह हमारे पास नहीं है, 3 अंक वाला गुणा अगर दे दिया है 2 संख्याओं का, तो हम कैसे इसको छोटे जगह में इंक्लूड करके रख सकते हैं। देखो इसको तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए, कॉपी बनाते चलिए। भविष्य के लिए आपके पास एक नोट्स रहेगा, उसको आप रिविजन के तौर पर हमेशा के लिए पढ़ते रहेंगे और हमेशा आपको समझ में आते रहेगा। क्लियर है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और इसी में हम लिख रहे हैं, अगर जगह हमको कम देता है,
अगर जगह हमको कम देता है तो हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करके लिखेंगे कम जगहों में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर जगह कम है अर्थात नंबर कम है, 4 नंबर में आया तब तो जगह सफिशिएंट होगा, लेकिन 2 नंबर में आ गया तो जगह भाई 4 ही लाइन होता है आपके पास, तो आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए हल लिखेंगे और हल में ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम ऊपर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप ध्यान रखिएगा 4 और 2 का, यहाँ पर 4 और 2 का गुणा, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर है, 4 और 2 का गुणा तो ऐसे लिखेंगे ये पहला नंबर में। क्लियर है, इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, फिर लिखेंगे 1 और 4 इन दोनों को, फिर 3 और 2 नीचे लिखेंगे और इसको कुछ इस प्रकार तिर्यक गुणा करके रखेंगे। ठीक, दूसरा नंबर हो गया। थर्ड नंबर में क्या करेंगे, 4 1 4 और 2 3 2, यही तो हमने पिछले तरीके में भी किया था ना, लेकिन हमने अलग अलग लाइन से किया था उसको, कुछ इस प्रकार करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर में क्या करेंगे, 4 और 1 2 और 3 को कुछ ऐसे लिखेंगे तिर्यक गुणा करके। और लास्ट नंबर में क्या करेंगे, इसी के बगल में अगर जगह आपके पास बिल्कुल रहेगा तो जगह रहेगा तो आप यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ उसको, आप उसके बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 2 इनका गुणा होगा तो बस कुछ इस प्रकार। क्लियर है, अब यहाँ पर एक शब्द आप ऐड कर देंगे। क्या शब्द ऐड करेंगे, देखिए अगर आपको जगह कम है तब की बात है, ऐसा अगर चिन्ह है तो वो होगा ऊर्ध्व गुणा, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर, तिर्यक गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हमने इस चीज को छोटे तरीके में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इसको एक लाइन में सब समा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिकेशन दे देंगे, अगर सीधा सीधा लाइन है तो वो सीधा सीधा गुणा होगा, तिरछा लाइन है तो तिर्यक गुणा करेंगे, लेकिन उसको जोड़कर रखेंगे और इसको लास्ट स्टेप में लिखेंगे और आगे इस तरह से अतः उत्तर करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर कम नंबर आता है, ज़्यादा नंबर आता है तो हम इस चीज़ों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप्स है गुणा करने का उसको आप ध्यान रखिएगा। जब हमने 2 अंक वाला संख्या गुणा किया था तो यहाँ पर जो तिर्यक गुणा वाला प्रोसेस था, तिर्यक गुणा और ऊर्ध्व गुणा का, वो 3 स्टेप्स में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स में हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है, तो ऐसे बनाते हैं ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम के गुणा वाले प्रश्नों को। चलिए मिटाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस देखिए। अच्छा, उत्तर की जांच बोलेगा तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 4 1 4 का क्या निकालेंगे, बीजांक, 2 3 2 का बीजांक, और दोनों का जो बीजांक आया है उसको गुणा करेंगे और उसका बीजांक निकालेंगे जो कि उत्तर के बीजांक के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, जो हमने पिछला गुणा में सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी उत्तर की जांच करेंगे। क्वेश्चन बदलते हैं, चलिए फटाक से। देखिए 812 को गुणा करेंगे 453 से, तो 812 को 453 से गुणा करेंगे तो फटाफट गुणा करते हैं। चलिए कैसे आएगा, 2 और अच्छा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 8 1 2 को रख देते हैं, 4 5 3 को रख देते हैं। 2 और 3 का गुणा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, फिर उस 2 तिया क्या हुआ 6, फिर उसके बाद क्या होगा 1 और 2 5 और 3 का होगा तिर्यक गुणा, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। क्लियर है, तो 13 हो जाएगा, 13 की 3 हासिल आई 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 8 1 2 4 5 और 3 को लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, बीच वाले को सीधा सीधा गुणा करेंगे। क्लियर, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, और 5 एकम 5, 32 और 5 37, 37 और 1 38 के 8 हासिल आई 3। ठीक, अगला में क्या होगा, 8 और 1 को लेंगे, 4 और 5 को लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार, 8 5 40, 4 एकम 4, 40 और 4 44 और 3 47 के साथ हासिल आई 4। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, 8 और 4 का गुणा करेंगे, तो 4 8 चौक 32, 32 और 4 कितना होगा जी, 32 और 4 36, तो उसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। 36 में हासिल आई में 3 आया तो उसको और आगे मत करना, क्योंकि हमारे पास संख्या खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो इसका आंसर 36 78 36 इसका आंसर होगा। क्लियर है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और इस चीज़ों को आप मेंस में भी आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसके 4 अंक वाले अगर संख्या दे देता है सपोज,
तो हम कैसे करेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं कि भाई आप सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें छूटे ना। क्लियर, मिटाता हूँ मैं इसको। 2131 इंटू 3416 ये आ गया, इसको गुणा करना है। कोई बात नहीं, संख्या आगे पीछे छोटी बड़ी हो सकती है, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ 2131 और नीचे लिखेंगे 3416। क्लियर, चलो देखो पहला पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर में 1 और 6 का गुणा होगा, 6 कम 6, इकाई अंक में आया 6, कोई हासिल लाई नहीं आया तो नहीं रखेंगे। क्लियर, सेकेंड नंबर में क्या होगा, 3 1 1 6 को रखेंगे, तिरिया गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार, 6 3 18, 1 कम 1, 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल लाई हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर। अगला में क्या होगा, देखिए हमने इन दोनों को किया, फिर इनके साथ किया, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 1 6, तिरिया गुणा होगा, बीच वाला का एक साथ गुणा होगा, 6 कम 6 4 कम 4, 6 कम 6 4 कम 4 3 कम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10 और 3 13, 13 की 3 लिखेंगे लेकिन हासिल आई 1 है, तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल आई 1 रखेंगे। क्लियर, अब देखिए हमने यहाँ तक 3 अंक वाला गुणा किया था, अब चौथा अंक आ रहा है तो क्या करेंगे, चारों को लेंगे अब इस बार। ठीक है, तो 2131, थोड़ा स्पेस देकर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 2131 और नीचे क्या था 3416, 3416, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, देख लो भाई किसका किसके साथ हो रहा है। अब बीच में देखिए यहाँ पर 1 अंक था तो हमने सीधा सीधा कर दिया था, लेकिन बीच में 2 अंक है तो ये भी तिरछा गुणा होगा कुछ इस प्रकार। ठीक, तो क्या क्या आया, 6 का 2 से 6 दूनी 12, 3 का 1 से तो 3 एकम 3, ये 1 का इस 1 से 1 एकम 1, और नीचे 4 का 3 से 4 तिया 12, 12 12 24 और 4 24 और 4 28। ठीक है, 28 हासिल आई 1 आया था, 28 और 1 29 की 9 हासिल आई 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अगला, अब देखिए 1 फिर 2 अंक फिर 3 अंक फिर 4 अंक, अब हमारे पास अंक समाप्त हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अब इकाई अंक को छोड़ेंगे। अब किसको किसको लेंगे, 2 1 और 3 इनको लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 और 3, नीचे क्या है 3 4 और 1, 3 4 और 1, ये हो जाएगा तिर्यक गुणा, बीच में 1 अंक है तो उनको सीधा सीधा ऊपर नीचे गुणा करके रखेंगे, 2 1 कम 2, 3 3 9, 4 1 कम 4, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 और 2 15 की 5, लेकिन यहाँ याद रखें हासिल आई 2 आया है तो 15 प्लस 2 7, 15 प्लस 2 17, 17 की 7 हासिल आई 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने 3 अंकों को लिया, अब हम किसको लेंगे, 2 अंकों को लेंगे, तो 2 अंक में क्या क्या आया, यहाँ पर गुणा करता हूँ, 2 1 3 4, ये गुणा हो जाएगा तिर्यक, तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 11, 11 हासिल आई 1 आया, 12, 12 की 2 हासिल आई फिर 1 हो जाएगा, लास्ट में 2 और 3 का गुणा, 2 और 3 का गुणा, तो 2 तिया 6, 6 और 1 हासिल आई 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हमारा फाइनल क्या हुआ, अतः उत्तर हमारा 7279,496, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने स्टेप्स में हल हुआ, जब संख्याएं 4 अंकों में दी गई थी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाई हमने जब 2, देखिए इस चीज़ों को आप ध्यान रखकर चलिए, क्योंकि हमने जब 2 अंकों को गुणा किया था तो 3 स्टेप में हल हुआ था, जब 3 अंकों को गुणा किया था तो हम कितने स्टेप में हल किए थे, 5 स्टेप्स में हल किए थे, गिन के भी बताया था। लेकिन जब हम 4 अंकों को गुणा कर रहे हैं तो कितने स्टेप्स में गुणा कर रहे हैं, 7 स्टेप्स में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, अगर 5 अंक वाला देता है तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और गुणा करते रहें। कितने स्टेप्स में बनेगा, 5 अंक वाला होगा तो 9 स्टेप्स में बनेगा, कितने स्टेप्स में बनेगा, 9 स्टेप्स में बनेगा। क्लियर है, ये एक सीढ़ी नुमा तरीका से प्रश्न होता है, जिसको देखिए आपको 5 सीढ़ी है चढ़ना है, तो चढ़ गए तो उतरना भी तो है, तो 5 सीढ़ी चढ़ गए, उतरने के लिए आपको 4 ही सीढ़ी उतरना होगा, क्योंकि आप टॉप में खड़े हैं पहले से। तो 5 और 4 9, जैसे देखिए यहाँ पर 4 अंक है, 4 अंक को हमने चढ़ा, 4 सीढ़ी चढ़ा, अब आपको उतरना भी है वापस, तो 4 प्लस क्या होगा 3, क्योंकि हम ऊपर में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं मान लो, तो ऊपर से हम नीचे उतरेंगे तो 3 स्टेप से हमको उतरना पड़ेगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो कुछ इस तरीके से आप उसको काउंट करके भी रख सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो ऊर्ध्व अभ्याम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और लिखने का तरीका भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निखिलम विधि, जो एक बहुत बढ़िया मेथड है, जिस मेथड के तहत हम
3 अंक वाले संख्या को, 3 संख्या वाले जो प्रश्न है उसको भी गुणा कर सकते हैं। 3 अंक वाले को तो कर ही सकते हैं, लेकिन 3 संख्या वाले को भी कर सकते हैं इसमें। जैसे हमने बताया ऊर्ध्वतीय अभ्याम में, अगर 2 संख्या है तो हम इसको गुणा करेंगे, लेकिन 3 संख्या वाला होगा तो इसके लिए एक ही लाइन में हम नहीं कर सकते। किसके लिए? ऊर्ध्वतीय अभ्याम के लिए। लेकिन निखिलम विधि एक ऐसा विधि है जिसमें 3 संख्या अगर दी गई है तो हम इसको एक साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे 2 संख्या को कैसे हल करते हैं, फिर 3 संख्या को कैसे हल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे, सभी को पढ़ते चलेंगे, कोई चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? आप सभी को पता है कि आप देवांगन क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं, तो यहाँ से अगर पढ़ना है तो आप कुछ चीज़ें छोड़ के नहीं जाएंगे, सभी चीज़ों को यहाँ से पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 संख्या वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं निखिलम विधि से। अब ध्यान रखिएगा निखिलम विधि का लिमिटेशंस क्या है। निखिलम विधि की लिमिटेशंस ये है कि इसमें एक आधार होता है और उस आधार के इर्द गिर्द या उस आधार को लेकर संख्या को हल करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें एक आधार की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उपाधार भी आता है, उपाधार भी आता है इसमें। तो आधार और उपाधार के माध्यम से निखिलम विधि को हल करते हैं। तो ध्यान रहे दिए गए प्रश्न में जो हमारा संख्या होगा उसका आधार समान होना चाहिए। बस यही एक लिमिटेशन है इसका कि भाई हमारा एक प्रश्न है 12 गुणित 13, हमने कहा इसका आधार 10, तो इसका भी आधार 10 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको अगर बोल दें कि 12 गुणित 81, तो इसका आधार 10 और इसका आधार अगर माने, नियरेस्ट मानना होगा शून्य वाले संख्या को, तो ये हो जाएगा 100 के आधार। ये 10 में है और ये 100 में है, तो ऐसे प्रश्न हम इस नियम के तहत नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं ऊर्ध्वतीय अभ्याम से, लेकिन इस नियम के तहत नहीं बना सकते। तो यही एक इसकी लिमिटेशन है। बस ध्यान रखिएगा कि दिए गए प्रश्न में जो संख्या है उनके आधार क्या होंगे, समान होंगे। तो चलिए इसी प्रश्नों को हल करके सिखाते हैं आपको कि 12 गुणित 13 हम निखिलम विधि से कैसे करेंगे। मैंने कहा दोनों संख्या के आधार समान होंगे, तो 12 गुणित 13 अगर प्रश्न में आ गया तो हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम हल में लिखेंगे निखिलम विधि से। ये तो आपको लाइन याद रखना ही पड़ेगा कि विधि का नाम लिखना ही पड़ेगा, निखिलम विधि से। अब ध्यान रहे निखिलम विधि से क्या क्या चीज़ें आपके एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ और इधर लिख भी रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। निखिलम विधि में पहला पॉइंट जो होगा वो सबसे पहला प्रश्न का आधार होगा। क्या होगा? प्रश्न का आधार। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? दोनों संख्याओं का आधार। क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का आधार। दोनों संख्याओं का आधार। दोनों संख्याओं का आधार कितना है प्यारे साथियों? 10। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब आधार के हिसाब से क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे संख्या 12। ध्यान रखिए यही चीज़ें आपको नोटिस करना है और ये अगर समझ में आ गया तो उधर हल हो जाएगा। संख्या 12 का आधार 10 से विचलन कितना है? +2। आधार 10 से कितना है वो आगे प्लस है कि माइनस, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किसको देखकर? आधार को देखकर। आधार 10 है तो जो 12 है वो +2 है। क्लियर है ना? वही थर्ड नंबर में क्या करेंगे, इस सेकेंड नंबर संख्या का देखेंगे। तो दूसरी संख्या लिख सकते हैं या संख्या 13 का आधार 10 से विचलन। आधार 10 से विचलन कितना हो जाएगा? +3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? बस इतना समझना था, आगे हल हो जाएगा। देखिए इतने समझने के बाद आपको उत्तर के दाएं भाग और बाएं भाग को बस ध्यान देना है। ठीक है, अब उत्तर का दायां भाग क्या होगा, उत्तर का बायां भाग क्या होगा, आइए समझते हैं यहाँ पर हल करने के माध्यम से। हमने क्या कहा, दोनों संख्या का आधार 10 है। प्रश्न में 12 दिया था, उसका आधार 10 से +2 था और संख्या 13 जो है 10 से +3 था। तो हम लिखेंगे संख्या आधार 12 जो था वो +2 था, तो उसको +2 इस प्रकार लिखेंगे आगे जाकर। अच्छा, प्लस को आप डिसाइड करना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर माइनस आता है तो लिखना पड़ेगा। अभी समझाएंगे सब चीज़ों को, धैर्य रखिए। 13 प्लस क्या हो जाएगा? 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? 12 जो संख्या था वो +2 क्या था? विचलित था। 13 जो संख्या था आधार से +3 विचलित था। अब हम लिखेंगे यहाँ पर आड़ी रेखा। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए। फोर्थ नंबर पॉइंट में हमको क्या लिखना है, फोर्थ नंबर पॉइंट में उत्तर का, इसको मैं इधर लिख रहा हूं ताकि, अच्छा यही लिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं तो। फोर्थ नंबर में उत्तर का दायां भाग, क्लियर है। उत्तर का दायां भाग क्या होगा, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर गुणा करते समय माइनस आता है तो माइनस में रखना पड़ेगा और उसको विनकुलम के माध्यम से हल करना पड़ेगा। आगे समझाऊंगा सभी चीजों को, एकदम धैर्य से देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये निखिलम विधि। ध्यान रखिएगा, उत्तर का दायां भाग में क्या होगा, विचलनों का गुणनफल। तो 2 तिया क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 6। ध्यान रखना, आधार में जितने जीरो होंगे उत्तर के दायां भाग उतने ही अंक का होगा। ध्यान रखिएगा, अंत्योदय के हम एकाधिकन पूर्व में क्या करते थे, इकाई अंकों को जोड़ने पर जितना जीरो वाला संख्या आता था, है ना, तो जीरो जितना था उसका 2 गुना हम रखते थे वहां पर। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आधार में जितने जीरो होंगे उत्तर के दाएं भाग में भी उतने ही अंक होंगे। यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक ही होगा। अगर हासिल है कुछ आता है तो उसको आगे रखेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5th नंबर पॉइंट में क्या करेंगे, उत्तर का बायां भाग। उत्तर के बाएं भाग में हमको क्या करना है, उत्तर के बाएं भाग में देखिए, एक संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। अब ये विचलन क्या है भाई, आपको पहले बता चुका हूं। एक संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। अगर हम चाहें 12 को लेना तो हमको अन्य संख्या 13 का विचलन को लेकर हल करना होगा। एक संख्या, बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, अन्य संख्या का विचलन। तो एक संख्या 12 तो बीच में प्लस है, ये माइनस रहे तो हम उसके हिसाब से हल करेंगे ना, ठीक है। लेकिन बीच में प्लस प्लस अन्य संख्या का विचलन, अन्य संख्या का विचलन +3, तो 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15। 13 12 में 156 आप सभी को मालूम है होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक संख्या 12 को लिया तो इसका 13 का 3 को लेना पड़ेगा। अगर सपोज हम 13 को लेते हैं तो 13 प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक संख्या और दूसरे एक संख्या का विचलन को लेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कुछ इस प्रकार लिखी जाएंगी, ठीक। 2 संख्याओं का आधार, दोनों संख्या का आधार 10, संख्या जो 12 था वो आधार से 10 +2 विचलित था, संख्या 13 था वो +3 विचलित था। उत्तर का दायां भाग में विचलन का जो है था उसका गुणा, और इकाई अंक में कितने या उत्तर के दाएं भाग में कितने अंक मौजूद होंगे, आधार में जितने जीरो की संख्या होगी। क्लियर। उत्तर के बाएं भाग में क्या करेंगे, एक संख्या और अन्य का विचलन। अब 3 अंक संख्या होगा, 4 संख्या होगा, कैसे है क्या है सब चीजें सीखेंगे, बस इसको धैर्य से आप समझते रहिए। चीजें क्लियर हो रही है। तो चलिए कुछ इस प्रकार हम इस चीज़ों को एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं और यही हमारा एक्चुअल प्रोसेस है लिखने का, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये 2 संख्याओं का गुणा था निखिलम विधि के तहत। इसी में अगर प्लस माइनस आता है तो उसको भी हम समझेंगे, चलिए धीरे धीरे देखते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब चलिए माइनस वाला एक संख्या लेते हैं, समझते हैं उसको। जैसे कि 9 गुणा करेंगे 11, या 11 गुणा 9 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 का गुणा 9 से करेंगे, ठीक है। तो हल कैसे लिखेंगे इसको, हल में हम लिखेंगे सबसे पहला निखिलम विधि, निखिलम विधि से, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों संख्या का आधार, दोनों संख्या का आधार कितना है, 10। कितना है जी, 10, क्योंकि 10 से ही तो ज्यादा है एक, ये 10 से 1 कम है, ठीक है। संख्या, सेकंड में क्या लिखेंगे, संख्या 11 का आधार 10 से विचलन। कितने का विचलन है देखो, +1। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, अगला संख्या 9 का आधार 10 से विचलन। आधार 10 से विचलन कितना है, आधार 10 से विचलन -1। क्लियर है। देखो एक कम है ना ये 10 से, और ये 10 से 1 अधिक है। क्लियर है। अब यहां पर हमने पहुंचा, अब उसके बाद उत्तर के बाएं भाग, उत्तर का दायां भाग और बायां भाग। उत्तर का दायां भाग क्या होगा, उत्तर का दायां भाग दोनों संख्या का विचलन का गुणनफल। तो +1 दोनों संख्या के विचलन
का गुणनफल। अभी हम आधार से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उपाधार वाला भी बताऊंगा, ठीक। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या होगा, आइए समझते हैं। उत्तर का बायां भाग होगा संख्या, एक संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन। ये कुछ इस प्रकार होगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं भाई कि 11 को हमने क्या कहा, +1 क्या था, ये विचलित था, तो +1, 9 जो था -1 विचलित था। क्लियर, यहाँ पर गुणा साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उत्तर के दाएं भाग में हमने क्या लिखा है, दोनों संख्या के विचलन का गुणनफल। तो दोनों संख्या का विचलन का गुणनफल 1 एकम 1, लेकिन ये माइनस में आया, तो माइनस में आया तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि उत्तर के बाएं भाग में एक संख्या और दूसरे का विचलन, तो 11 को लेंगे तो ये आपको कुछ -1 को लेना होगा, या 9 को लेंगे तो +1 को लेना होगा। क्लियर, तो 11 को लेंगे तो 11 - 1 क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पर हुआ। अब आपका जो आंसर है वो पूर्ण रूप से संख्यात्मक मान में नहीं है, वो मिश्रित संख्या है, ठीक है, जिसको हमने विनकुलम में पढ़ा था। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि विनकुलम हम जब पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ों को आगे भी फेस करेंगे। यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 101 निगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए एक जो ऋणात्मक मान है वो एक क्या है, चरम अंक है। तो चरम अंक में क्या करेंगे, 10 से घटाएंगे चरम अंक। अच्छा, बगल में छोटा अंक है या माइनस वाला नहीं है तो वो क्या होगा, निखिल अंक नहीं होगा वहाँ पर, और चरम अंक भी नहीं होगा, तो ये सामान्य संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, चरम अंक है। पहला ऋणात्मक अंक चरम अंक कहलाता है इकाई की ओर से देखते हुए। तो पहला ऋणात्मक अंक 10 से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9, और इसके ठीक बाएं अंक में क्या करेंगे, एक न्यूनयन करना पड़ेगा। 0 में एक न्यूनयन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पूरे संख्या को ले लेंगे 10 को, तो 10 में एक न्यूनयन होगा तो क्या होगा, 9, तो कुछ इस प्रकार होगा आपका 99। तो 11 या 99 आप सबको मालूम था, लेकिन वो निखिलम विधि के तहत कुछ इस तरह से हल होगा। आई होप माइनस वाला भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया आधार वाला। आधार वाला और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस। अब ये लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा, ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए, 103 का 106 से गुणा करेंगे तो निखिलम विधि के तहत आधार आपको क्या मिल रहा है, आधार आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है जी, 100 मिल रहा है, ठीक है। 103 का विचलन, 103 का विचलन कितना मिलेगा, लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। विचलन जो होगा वो +03 होगा, 2 अंक का रखिएगा क्योंकि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। क्लियर है। और 106 का विचलन जो होगा वो क्या होगा, 106 का विचलन जो होगा वो होगा +06। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। उत्तर के बाएं भाग और दाएं भाग में बिल्कुल वही चीज़ होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। तो देखिए 103 जो है वो क्या होगा, +03 क्या है, विचलित है। 106 जो है वो +06 विचलित है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए आपको क्या करना है। अब हमने बताया उत्तर के बाएं भाग में विचलनों का क्या होता है, विचलन का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। ओके, तो विचलनों का गुणनफल करेंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, 2 अंक का। देखिए आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए उत्तर के दाएं भाग में भी 2 अंक का रखेंगे। क्लियर। अब उत्तर के दाएं भाग में होगा, दाएं भाग में, ठीक। बाएं भाग में क्या होगा, बाएं भाग में होगा आपका संख्या प्लस अन्य का विचलन, ठीक। संख्या इसको लिए तो अन्य का विचलन हमको इसको लेना पड़ेगा। 103 + 6 109, तो ये हो गया हमारा 10918। आई होप आपको तीन अंक वाला जिसका आधार 100 था वो समझ में आ गया होगा। सेम है, बस क्या करना है, यहाँ पर 2-2 अंक को लेना है और उत्तर के दाएं भाग में देखना है कितने अंक लेना है। वो कितने अंक लेना है, जितने आधार में जीरो की संख्या हो गई। यही चीज़ें आपको क्या करना था, सीखना था इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से फटाक से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। ध्यान रखिएगा उपाधारा भी इसका बचा हुआ है। देखिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। 98 का गुणा करेंगे हम 104 से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा उसको देखना पड़ेगा। आधार हमारा दोनों संख्या का क्या है, आधार हमारा दोनों संख्या का है 100, ठीक है। तो देखिए 98 जो है आधार से कितना विचलित है, -02,
2 अंक का लेना विचलन को, क्योंकि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। उसी प्रकार 104 जो है आधार से कितना विचलित है, +0.4। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको हल करना है। उत्तर के दाएं भाग में क्या होगा, पिछले प्रश्न में जो हमने सीखा विचलनों का गुणनफल, तो 4 दूनी 8, 0.8 आएगा। तो 0.8 में ध्यान रखिएगा कि ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उत्तर के बाएं भाग में एक संख्या और दूसरे का विचलन 98 + 4 कर सकते हैं, या 104 - 2 कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू उतना ही आएगा, कितना आएगा, 102। दोनों में से किसी एक को करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है 10208, इसमें आंसर जो आया है 10208। 08 में क्या मिला है, निगेटिव साइन मिला है। तो अपने को क्या करना है, अब इसको सामान्य संख्या में बदलना है, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, विनुकूलन संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। तो क्या करेंगे, 8 जो कि एक क्या है, चरम अंक है, और 0 जो है यहाँ पर क्या है, निखिल अंक है, क्योंकि लगातार निगेटिव साइन जो मिलता है उसमें पहला जो ऋणात्मक अंक होगा वो चरम अंक, दूसरा ऋणात्मक अंक होगा वो निखिल अंक कहलाएगा। तो यहाँ पर 8 घटेगा 10 से और 0 घटेगा 9 से, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, 1 न्यूनयन, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ज्यों का त्यों। केवल एक अंक में ही न्यूनयन करते हैं ना, बाकी अंक ज्यों का त्यों रहता है। तो 10192 ये आपका क्या हो जाएगा, 98 × 104 का आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके आधार और उपाधार के। देखिए हमने अभी जो चीज़ें सीखा आधार के हिसाब से सीखा, अब हम उपाधार के हिसाब से सीखते हैं कि इसके क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं और किस तरीके से उपाधार को हल करते हैं, ये भी सीखेंगे। आधार में हमने पाया 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो वही उपाधार में, उपाधार इसका क्या होगा, उपाधार होगा 10 तो नहीं होगा, 20। आधार से उपाधार 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। और 100 से देखें तो 100 से होगा तो 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा। आगे देखें वही अगर 1000 से देखें तो 2000 होगा, 3000 होगा, 4000 होगा एंड सो ऑन, कुछ इस तरीक़ा से होगा, ठीक है। तो ये उपाधार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उपाधार कहलाते हैं। तो जब उपाधार के हिसाब से अगर संख्या होगी, अभी हमने पढ़ा 2-3 एग्जाम्पल, वो आधार के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब उपाधार के अकॉर्डिंग होगा तो हमको क्या करना है, आइए उसको भी समझते हैं। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो आएगा आधार के हिसाब से आए, उपाधार के हिसाब से भी आ सकता है। क्लियर है। तो देखो उपाधार के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, चलिए जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं 21 × 23, 21 का गुणा 23। यहां भी ध्यान रखिएगा उपाधार जो होगा दोनों संख्या के लिए समान होना जरूरी है, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे, हल में बिल्कुल वही लिखना है, निखिलम विधि, निखिलम विधि से। निखिलम विधि से हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं उसको भी। निखिलम विधि क्या कहता है कि भाई जो हमारा संख्या है उनका आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आधार, आधार कितने में चल रहा है, 10। इसका लिखेंगे उपाधार, उपाधार क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि ये दोनों 21 और 23 20 के उपाधार पर डिपेंड है, ठीक है। अब ये 20 को आगे जाकर हम लिख लेंगे 2 × 10। तो 10 से कितना गुणा में है, 2 बार गुणा में है। इस चीज को ध्यान रखना, यही काम आने वाला है आगे जाकर। अब आगे लिखेंगे संख्या 21, संख्या 21 उपाधार से +1 विचलित है। अब आगे लिखेंगे संख्या 23 उपाधार से +3 विचलित है, ठीक है। कितना विचलित है, 21 + 1 और 23 जो है +3 विचलित है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करना है। 21 जो है +1 विचलित था, 23 जो है +3 विचलित था। हमने क्या कहा, उत्तर के दाएं भाग में, उत्तर का दाएं भाग वैसे लिखना है बिल्कुल, उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल क्या होगा, 1/3। अब देखिए आधार उपाधार में जीरो की संख्या जितनी होगी उतने ही अंक हम उत्तर के दाएं भाग में रखेंगे। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या बताया, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। अब देखिए यहीं पर थोड़ा खेल है,
हमने कहा उत्तर का दायां भाग जब उपाधार हो, जब क्या हो, उपाधार हो, तो ध्यान रखिए आधार में क्या होता था, संख्या प्लस अन्य का विचलन, लेकिन उपाधार के हिसाब से चल रहे हैं तो संख्या प्लस अन्य का विचलन है, लेकिन आधार के साथ कितने गुणा में है, 2 गुणा में। तो यहाँ पर सामने हम रखेंगे 2 का गुणा, 2 गुणा संख्या प्लस अन्य विचलन। अगर यहाँ पर उपाधार 30 होगा तो यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर 40 होगा तो 4 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो आधार 100 है तो उपाधार 200 है तो यहाँ पर 2 का गुणा, 300 है तो 3 का गुणा, कुछ इस प्रकार से गुणा करते रखेंगे। तो देखिए संख्या और अन्य संख्या का विचलन, तो 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 24, 24 और गुणा होगा 2 से, 24 दूनी 48, 483। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, अतः उत्तर वो हो जाएगा 483। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा उपाधार वाला, ठीक है। उपाधार वाला हम चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए, मिटा देता हूं इसको, है ना। देखिए एक नया संख्या हमने लिया 52 गुणा 54, इसको समझिएगा। निखिलम विधि से आधार यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, 10, उपाधार क्या है यहाँ पर 50, 50 को क्या करेंगे 5 से गुणा करके 10 बार में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उपाधार आधार से 5 का गुणा में दिख रहा है, ठीक है। संख्या देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, संख्या 52 उपाधार से +2 विचलित है और संख्या 54 उपाधार से कितना विचलित है, +4 विचलित है। क्लियर। उत्तर का दायां भाग क्या होगा, विचलनों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर 52 क्या है +2 विचलित है और 54 क्या है +4 विचलित है। उत्तर का दायां भाग क्या होगा, उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल, तो 4 दूनी 8। उत्तर के बाएं भाग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर के बाएं भाग में क्या करते हैं, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, तो 52 + 4 क्या हो जाएगा 56। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारा उपाधार है जो कि आधार से क्या है 5 गुणा में है, तो उसको हमको उत्तर के बाएं भाग में क्या करना है, गुणा करके रखना होता है। तो ये हो जाएगा 52 + 4 56, 56 गुणा हो जाएगा 5, तो 56 पंचे कितना हो जाएगा 280। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2808। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आप सभी इस चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। अगला क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, आधार 100 के हिसाब से उपाधार क्या होगा उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। 203 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 197, ठीक। आधार हमारा 100, उपाधार हमारा क्या है 200, तो ये 2 गुणा 100 हो जाएगा उपाधार जो है। संख्या क्या था हमारा 203, उपाधार से कितना विचलित है, +3 विचलित है, और संख्या 197 उपाधार से कितना विचलित है, -3 विचलित है, ठीक है। उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर का बायां भाग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा संख्या प्लस अन्य का विचलन, तो ये हो जाएगा हमारा 203 + 03, 2 अंक का रख लीजिएगा क्योंकि इस आधार जो है वो 2 जीरो के साथ है। ये 197 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -03, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, रखेंगे। तो देखिए उत्तर के दायां भाग में 3 × 3 = 9, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 विचलनों का गुणनफल 0,9, जो कि क्या आया माइनस में आया, कोई बात नहीं। उत्तर के बाएं भाग संख्या और अन्य का विचलन, तो 203 में 3 क्या हो रहा है, घट रहा है, हालांकि जुड़ता है लेकिन माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो क्या होगा घटेगा। तो 203 में 3 क्या होगा, घटेगा, तो क्या आया 200, गुणा किससे होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 400। तो हमारा जो फाइनल आंसर है 40009, इन दोनों में क्या था, निगेटिव साइन था। तो हम इसको क्या करेंगे, आइए समझते हैं। इसको हमको साधारण संख्या में बदलना पड़ेगा। कौन सा संख्या है, एक विनुकूलम संख्या है, तो 9 क्या है, एक चरम अंक है, 10 से घटेगा 1 आ जाएगा। 0 क्या है, निखिल अंक है, 9 से घटेगा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन ठीक इसके बारे में एक न्यूनन करना है, तो यहाँ पर कोई संख्या मौजूद नहीं है, 0 है भाई, न्यूनन कैसे करेंगे। ये भी एक न्यूनन है, 0 है, इसमें भी एक साथ लेंगे तो 0 ही है, तो उनको तीनों को एक साथ दे दीजिए। 400 में कम कर लीजिए, तो 400 में कम करेंगे तो क्या आएगा 399, तो हमारा फाइनल आंसर 39991, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें, बहुत आसान है, बस इसको समझना देरी था, ठीक है। तो इसको हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई कोई भी संख्या है आधार और उपाधार से कैसे बनता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है, बिल्कुल। अब हम चलिए इसी में जब 3 संख्या को गुणा करना होगा तो हमको क्या करना है, आइए समझते हैं। 3 अंक वाले में समझते हैं। देखिए 3 अंक वाला होगा तो उत्तर के 3 भाग होंगे भाई, 3 अंक वाला होगा तो उत्तर के 3 भाग होगा। तो आधार उपाधार से अलग अलग बताऊँ, चलिए एक ही बता देते हैं। 101 गुणा 103 गुणा 97, ठीक। आधार हमारा क्या है, हल में क्या करेंगे, आधार को सबसे पहले लिखेंगे। आधार हमारा है 100, ठीक। 101 जो है आधार से विचलित
आधार से विचलन कितने का है, +1। तो इसको +01 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो +01 2 अंक वाला बना लेना ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। 103 आधार से विचलन कितना है, +03 है। और 97 आधार से कितना विचलित है, आधार से विचलन है -03, सॉरी 97 है ना ये, ठीक है 97 करिए, 93 नहीं, 93 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए 93 ही करके ले लेते हैं। तो यहाँ पर 93 कर लेते हैं, ये लीजिए 93 कर लिया तो ये हो जाएगा -7, कोई दिक्कत नहीं, हमको आधार समान बस नज़र आना चाहिए, बाकी कम है ज़्यादा है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 101 जो है +01 क्या था, विचलित था। 103 जो है +03 विचलित था। और 93 जो था वो -07 विचलित था ना, तो कोई इस प्रकार लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगा देंगे। देखिए हमने क्या कहा, उत्तर के दायां भाग। अब इसमें कितने संख्या वाला है, 3 संख्या वाला है, तो उत्तर के 3 भाग होंगे, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर का 3 भाग। तो उत्तर का दायां भाग में क्या होगा, 3 संख्या वाला है तो 3 भाग होगा, उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल। ठीक, तो चलिए विचलनों का गुणनफल कर देते हैं उत्तर के दाएं भाग के लिए। तो 7 × 3 × 1, 7 या 21, और वो भी किस में आ रहा है, माइनस में, तो ये 21 कुछ इस प्रकार माइनस में लिखेंगे। अब देखिए आधार हमारा है 100, 2 जीरो है इसमें, तो आधार उत्तर के दाएं भाग में भी 2 ही अंक होंगे। अगर तीसरा अंक आता तो उसको हासिल है में यहाँ पर लगाते, माइनस हो चाहे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उत्तर का मध्य भाग, यहीं पे खेल है, ध्यान रखिएगा। उत्तर का मध्य भाग दो विचलनों का गुणनफल का योग, 2 विचलनों के गुणनफल का योग, इन द सेंस हम 2 विचलन को लेंगे, पेयर बना बनाकर उनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो क्या क्या आएगा, 1 × 3 प्लस 1 × 7 माइनस में रहेगा, गुणा प्लस होगा 0.3 प्लस 0.3 × 7 माइनस में है 7 जो है ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा, 1 × 3 प्लस में आया, ये आएगा 7 × 7 माइनस में, और 3 × 7 21 माइनस में। तो देखिए 21, 7 और 3 टोटल मिलाकर कितना हुआ, 28 में 3 घटाएंगे तो 25 माइनस में आएगा। कितना आया आंसर, 25 माइनस में। अब 25 माइनस में आया तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे इसको, भाई हमारे पास और कोई स्थान है ही नहीं, हमको ऋणात्मक मान लेकर रखना पड़ेगा, ऋणात्मक आया है तो। ठीक है। अब देखिए उत्तर के बाएं भाग में, उत्तर के मध्य भाग में कितने अंक होंगे, उत्तर के भी मध्य भाग में उतने ही अंक होंगे जितने जीरो की संख्या होगी। जीरो की संख्या कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर उत्तर के मध्य भाग में भी 2 अंक ही होंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए फिर से समझ लेते हैं एक बार, उत्तर के दाएं भाग में क्या हुआ, उत्तर के दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल। ये विचलन तो समझ में आ गया होगा, आधार से कितना विचलित है उसको लिखा है। उत्तर के दाएं भाग में हमने देखा कि भाई विचलनों का गुणनफल करते हैं, तीनों को गुणनफल करके रख दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हमने क्या समझा कि भाई उत्तर के दाएं भाग में कितने अंक होंगे, उत्तर के दाएं भाग में उतने ही अंक होंगे जितने आधार में जीरो की संख्या होगी। जीरो की संख्या हमारे पास कितने आधार में जीरो की संख्या, 2, उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक रख दिया हमने। उत्तर के मध्य भाग होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या का गुणा हो रहा है तो 3 क्या होंगे, भाग होंगे इसके, दायां, मध्य और बायां। तो मध्य भाग क्या हुआ, मध्य भाग में 2 विचलन को लेंगे और उनको गुणा करेंगे, जो भी आएगा उनको जोड़ के रखेंगे। 2 विचलन को लिया, 1 3, 1 -7 और 3 -7। तो हमने जब गुणा करके देखा तो यहाँ पर कितना आया, -25। -25 को हमने इस प्रकार से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक का होना अनिवार्य था। अब उत्तर का लास्ट या उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग में क्या होगा, आइए समझते हैं। उत्तर के बाएं भाग में क्या होगा, एक संख्या प्लस अन्य का विचलन, यही तो बताया था आप लोग को। तो हमने 101 को लिया तो अन्य का विचलन हमारा क्या क्या आएगा, 3 और 7 आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 विचलन और हैं। तो 101 + 3 - 7 ये करना पड़ेगा। तो 101 और 3 क्या हो जाएगा आपका 104। 104 में 7 घटेगा तो 97 आएगा प्लस में।
ये हुआ चीजें क्लियर। अब देखिए ये संख्या जो है वो मिश्रित संख्या है, 97251, ये है क्या, एक मिश्रित संख्या है। इसको हम सामान्य संख्या में बदलेंगे तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने चीजें सीखी है। क्या सीखी है? विनुकूलम संख्या है। अगर नहीं देखा है देख लो पहले उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सरल कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है ये। एक जो क्या है, चरम अंक है, किससे घटेगा? 10 से, 9 आया। इसके ठीक बगल में ऋणात्मक अंक है, निखिल अंक है, किससे घटेगा? 9 से, 7 आएगा। ये क्या है? ये भी एक निखिल अंक है, 9 से घटेगा 4 आएगा। ये क्या है? ये भी एक निखिल अंक है, क्योंकि ऋणात्मक लगातार मिल रहा है तो ये बाकी निखिल अंक होंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 से घटेगा तो 7 हो जाएगा। अब ये बगल में क्या है, कोई अंक मौजूद नहीं है तो ये क्या होगा, एक न्यूनन होगा, यहाँ पर 6 आएगा और 9 जो का त्यों होगा। 967479 आपका फाइनल आंसर होगा। कब? जब 103, 101 और 97 को गुणा करेंगे तब की स्थिति में। आप कैलकुलेटर फंसा के देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। आई होप इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। जब 3 संख्या वाले हम प्रश्नों में गुणा करते हैं तो ये निखिलम विधि से किस प्रकार करते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये बस ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 संख्या है तो उत्तर के 3 भाग होंगे, दायां, मध्य और लेफ्ट अर्थात बायां भाग। दायां और मध्य में कितने अंक होंगे? जितने जीरो की संख्या होगी हमारे पास आधार में। अब उपाधार वाला एक प्रश्न और कर लेते हैं और इसको फाइनल टच देते हैं, फाइनल आंसर। चलो एक प्रश्न हम उपाधार वाला लेते हैं, फटाक से आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब निखिलम विधि में लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आधार और उपाधार अलग अलग है। ठीक है, हम आधार लेते हैं। आधार हमारे पास कितना है? 100। उपाधार कितना है? 200। ये क्या है? 2 का गुणा है 100 के साथ। उत्तर के बाएं भाग, छोटा छोटा लिखना हो क्योंकि आगे चलेगा। विचलन का गुणनफल, आगे जगह की जरूरत पड़ेगी। विचलन का गुणनफल, ठीक है। मध्य में क्या होगा? अब देखिए मध्य में क्या होगा, यहाँ आपको समझना है यहीं पे। तो देखिए ये कितना है आधार, उपाधार। उपाधार जो है आधार से 2 गुणा में है तो मध्य में 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 विचलन का के गुणनफल का योग। ठीक। अब उत्तर के दाएं भाग में क्या करेंगे? 2 का वर्ग गुणा एक संख्या प्लस अन्य का विचलन। यही आपको ध्यान रखना है, एक संख्या प्लस अन्य का विचलन। 3 पॉइंट है इसमें, लेकिन उपाधार में क्या होता है एक बार समझ लीजिए। आधार था तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन उपाधार था तो यहाँ पर दिक्कत आती है। बाएं भाग में क्या करेंगे? विचलन का गुणनफल। ऐसा इसको मैं लिखता हूँ, चलिए ऐसे 20101 विचलित है। 2 अंक बना लेना जब आधार में 2 जीरो होंगे। 197 माइनस 03 और 202 प्लस 02, यही है। ठीक है, अब देखो हमने उत्तर के बाएं भाग में क्या पाया? विचलन का गुणनफल। विचलन का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा और वो भी माइनस में आएगा। मध्य भाग 2 गुणा 2 विचलन का गुणनफल का योग। 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उपाधार है 200। क्लियर? तो 2 से गुणा करना मध्य भाग को। धीरे धीरे देखते चलो और लिखते चलो। 2 से गुणा करना किसको? 2 विचलन के गुणनफल को, योग को। तो 2 विचलन के गुणनफल का योग करेंगे तो आएगा 1 गुणा -3 प्लस -3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2। 2 1 कम 2 प्लस में आया -6 -3, तो ये हो जाएगा -7। कितना है? -7 गुणा 2 -14, ये हो जाएगा -14, कुछ इस प्रकार। यहाँ तक क्लियर चीज़ें हुई। इसको हमने 2 विचलन को गुणनफल करके योग किया तो -7 आया। -7 का गुणा हमने उपाधार के अकॉर्डिंग मध्य भाग में 2 से गुणा करना है, हो जाएगा -14। आगे बढ़ेंगे। अब संख्या और अन्य का विचलन, तो संख्या 201 को लिया, अन्य का विचलन हमको लेना है 0,3 माइनस में और 0,2 प्लस में। तो 3 और ये हो जाएगा 201 प्लस 2 203। 203 में 3 घटेगा 200, आंसर आएगा। 200 का गुणा होगा 2 के वर्ग से। ध्यान रखिएगा जो उपाधार है उसी का वर्ग करना। एक चीज़ और समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो जाएगा 4 से गुणा होगा। 200 का 4 से गुणा होगा, हो जाएगा 800। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार और समझ लीजिए भाई, है ना। यहाँ पर हमने 2 रखा और 2 का वर्ग रखा, इसी को समझना है आपको। उपाधार जो आया था हमारा आधार से जितना विचलित था 2 के गुणा में था,
तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 का वर्ग आया। अगर ये उपाधार 300 होता तो यहाँ पर क्या आता, 3 आता। तो यहाँ पर हम मध्य में 3 से गुणा करते और लेफ्ट साइड में 3 के वर्ग से गुणा करते हैं। बस यही करना है आपको उपाधार के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा उपाधार उसी को रख के एक बार सामान्य और एक बार उसका वर्ग रखना है। हमने यहाँ पर उपाधार 200 पाया था तो हम यहाँ पर रखे 2 और यहाँ पर रखे 2 का वर्ग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ये सामान्य संख्या तो है नहीं, 800146 निगेटिव में है सब, है ना। इधर पीछे वाला 4 अंक, 6 चरम अंक, बाकी सब निखिल अंक। ये 1 4 और 0, तो 6 चरम अंक 4 होगा, 10 से घटेगा ना भाई। ये हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा, निखिल अंक 9 से घटेगा, 4 9 से घटेगा 5, 1 9 से घटेगा 8। अब ध्यान रखिएगा और ये देखिए 0 0 इसमें न्यूनन होना है, नहीं हो पा रहा है तो ये पूरा 800 में न्यूनन कर लो, 799। तो 7998594 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप कैलकुलेटर में गुणा करके देख लीजिए आंसर इतना मिल रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया उपाधार में गुणा करने का नियम। यहाँ बस ध्यान रखिएगा मध्य में 2 से गुणा एवं दाएं भाग में उसका वर्ग से गुणा। अब उपाधार जितना होगा उसी को यहाँ पर रखेंगे और उसी का यहाँ पर वर्ग करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझते हैं भाई। चलिए प्यारे साथियों, देखिए एक विधि और होता है परावर्त विधि। परावर्त विधि कोई नया विधि नहीं है, ये एक ऊर्ध्वतीर्याभ्याम का ही रूपांतरण विधि है। ऊर्ध्वतीर्याभ्याम गुणा करने में क्या होता है, कभी कभी जब संख्याएं बड़ी होती हैं, संख्याएं बड़ी संख्या में मौजूद होती है, बड़ी अंकों के साथ मौजूद होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, परावर्त विधि के तहत हल करते हैं। तो परावर्त विधि में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, केवल विनकुलम का प्रयोग करना है और गुणा करना है। तो देखिए 987 और 998 का क्या करेंगे, दोनों का विनकुलम करेंगे। क्या करेंगे, विनकुलम, ठीक है। तो देखिए 987 और 998 का जब विनकुलम करेंगे तो क्या आएगा, 987 में ये एक चरम अंक है, ये निखिल अंक, ये निखिल अंक। तो चरम अंक है अर्थात 10 से घटेगा, निखिल अंक है अर्थात 9 से घटेगा, 9 जो है निखिल अंक है अर्थात 9 से घटेगा। और यहाँ पर देखिए सामने कुछ नहीं है, मतलब 0 लगाएंगे और एक आधिकेन करेंगे। सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, निखिलम नवता चरमम दस्तम एकाधिकेन पूर्वेण। तो 987 जो है वो 1013 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ नजर आया। वही अगर हम बात करें 998 का, सामने 0 लगा लेना क्योंकि एकाधिकेन यहाँ भी प्रयोग होगा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 जो है चरम अंक है, 10 से घटेगा 2 आएगा। 9 जो है क्या है, निखिल अंक है, ये कुछ इस प्रकार आएगा। 9 जो है फिर निखिल अंक है, कुछ इस प्रकार आएगा। और इसके बाएं में एकाधिकेन होगा क्योंकि चरम निखिल खत्म हो चुका है, तो ये आएगा 1। ठीक, इसी का गुणा करना है किस विधि के तहत, ऊर्ध्वतीर्याभ्याम विधि के तहत। ठीक है, ऊर्ध्वतीर्याभ्याम का ही रूपांतरण विधि है, कोई नया चीज नहीं है भाई। बड़े अंक था इसीलिए हमने इसमें कौन सा विधि लगाया, परावर्त विधि लगाया। परावर्त विधि में क्या करेंगे, विनकुलम में बदल देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप में क्या होगा, 3 और 2 का गुणा, माइनस में है दोनों, तो ये हो जाएगा +6। तो उत्तर का दायां भाग में क्या होगा, 6। 4 अंक वाला है अर्थात कितने स्टेप्स में बनेंगे, 7 स्टेप्स में बनेगा, पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा नंबर, 1 निगेटिव में, 3 निगेटिव में, 0 और 2 दोनों निगेटिव में, तिर्यक गुणा होगा। तो 1 का 2 से गुणा होगा, निगेटिव है दोनों प्लस में, और ये हो जाएगा भस्म होकर 0। तो आंसर फाइनल आया यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या होगा, 0 1 3, ये तीनों क्या है निगेटिव में, 0 0 2। ये हम क्या करेंगे, 3 अंक वाला रहता है तो तिर्यक गुणा, बीच को एक साथ गुणा। 3 का 0 से, 2 का 0 से, 1 का 0 से, सब भस्म। तो यहाँ पर आया 0। यहाँ तक क्लियर। फोर्थ नंबर में क्या होगा, अब देखिए फोर्थ नंबर में चारों को लेना पड़ेगा, 1 0 1 3 और 1 0 0 2। ये इनको करेंगे तो ये तिर्यक गुणा होता है कुछ इस प्रकार, और बीच वाला जो है वो भी तिर्यक गुणा होगा कुछ इस प्रकार। तो 2 का 1 से गुणा होगा -2, सबको लिखता हूं ना यहाँ पर। 3 का इससे गुणा होगा तो -3, ये दोनों भस्म हो जाएंगे 0। तो -5 आया फाइनल आंसर। कितना है, -5। तो -5 को हम किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ऊपर में माइनस लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ में। फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा। अब क्या करेंगे, इन इकाई को छोड़ेंगे, 101 और 100 को लेंगे। 1 0 1 0 1 निगेटिव था
और 100 में 0 0 निगेटिव था। तिरे गुणा होगा यहाँ पर भी, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एक एक कम एक क्या आया, माइनस में 1 आया, यही होगा ना। तो माइनस में 1 आएगा तो माइनस में 1 कुछ इस प्रकार लिखेंगे। छठवें नंबर के स्टेप्स में क्या होगा हमारा, 1 0 निगेटिव 1 0 निगेटिव, दोनों 0 भस्म हो गया, ये लीजिए 0 हो गया। लास्ट 7वां स्टेप में क्या होगा, 7वें नंबर में 1 1 का गुणा होगा जो कि दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए इसको सामान्य संख्या में बदलना है। हमारा जो प्रश्न का उत्तर आया है 1 0 1 निगेटिव 5 निगेटिव 0 2 6, इसको सामान्य संख्या में बदलना है तो 6 तो ज्यों का त्यों होगा, 2 भी ज्यों का त्यों होगा, 0 भी ज्यों का त्यों होगा। अब देखिए 5 क्या है, 5 एक चरम अंक है, किससे घटेगा, 10 से घटेगा, 5 आ गया। एक क्या है, एक निखिल अंक है, क्योंकि ठीक बगल में ऋणात्मक अंक है, निखिल अंक कहलाएगा, क्या होगा 8, 9 से घटेगा। और ठीक बाएं में 0 है, न्यूनन होगा, न्यूनन होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूनन नहीं कर सकते, पूरा ले लेना है इसको, ये हो जाएगा 10, 10 में न्यूनन होगा 8, तो 985026 ये आपका फाइनल आंसर होगा इस पूरे प्रश्न का आंसर। तो कुछ इस प्रकार से परावर्त विधि द्वारा हल करते हैं। परावर्त विधि कोई नया विधि नहीं है, क्या करेंगे, बड़े अंक को विनुकूलम में बदल देंगे और उसके बाद सामान्य तरीके से हम कौन से विधि के तहत, ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि के तहत हल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा टाइप गुणा करने का समझ में आया होगा वैदिक गणित में। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट होगा वो प्लीज़ आप या तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए देवांगन क्लासेस के, ठीक है, या किसी भी माध्यम से, वैसे चैट सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई इस प्रश्न में ये चीज़ें हमको दिक्कत हो रही हैं। क्लियर है? आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए सभी समझ में आए होंगे और सभी को आपने नोट करके रखा होगा। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रखिए और समझते रहिए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर आपको समझ में आएंगी चीज़ें और बनेंगी आपको एग्ज़ाम में। जैसा मैंने बताया है एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे ही आप लिखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।